प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। वेलकम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 4.3। अब हमें एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनाना है। HEAR साइड HE गिवन है, भुजा ये 6 सेंटीमीटर, एंगल R गिवन है। अब ये जो लाइन के नीचे लिखा है ये हमने खुद ने फाइंड किया प्रॉपर्टी के हेल्प से। प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। अब हमें तो HE गिवन थी, AR तो हमें गिवन नहीं थी, तो हमने AR की वैल्यू निकाल ली। कितनी निकाल ली? 5 सेंटीमीटर। आपको EA की वैल्यू गिवन है, आपने इसके सामने वाली साइड निकाल ली RH, ये भी कितनी आ गई? जितनी ये थी 6 सेंटीमीटर। अब बात करें एंगल्स की। एंगल R गिवन था बस, है ना। कौन सा एंगल गिवन है? ओनली ये R वाला। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तो E की वैल्यू भी कितनी होगी? 85। इसलिए मैंने HE नीचे ले लिया क्योंकि मेरे पास एंगल फाइंड हो चुका है ना, तो मैं HE को नीचे ले सकता हूँ। अगर मेरे पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती तो मुझे फिर इन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ में लेते हुए करना पड़ता कुछ ना कुछ। ठीक है। अब हम बात करें एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, एक के बाद एक आने वाले एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो देखो ये 85 है, तो 180 में से 85 सब्ट्रैक्ट किया तो ये एंगल कितना आ गया? 95। अब ये 95 तो इसका अपोजिट वाला एंगल यानी ए कितना हो जाएगा? ए भी कितना हो जाएगा? 95। तो ये इस तरह से आपने एंगल फाइंड कर लिए। ये 95, ये 95, ये 85, 85। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा बच्चों, स्टार्ट करता हूँ बनाना आपके लिए और आप देखते जाना, बहुत ईजी वे में बनेगा। ये एंगल्स जो हैं ये हमारे कंपास की हेल्प से नहीं, प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाएंगे क्योंकि इसमें 15 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो इसको कंपास से बनाना कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो इसलिए मैं इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनाऊंगा। सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 0 और एक 5 पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया और इस लाइन को कर दिया, इन दोनों पॉइंट को कर दिया लाइन से ज्वाइन, और इनका नाम है H और E। अब मैं अपने एंगल्स बनाने जा रहा हूँ। ये प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने लिया, ये जो सेंटर होता है प्रोटेक्टर का, है ना, इससे हम रखेंगे हमारे H पे, और ये जो लाइन है हमारे इस, है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो 0 डिग्री आपको शो कर रही है, ये हमारे HE पे रखेंगे हमें। ये हमने रख दिया। ठीक है। अब हमें 95 बनाना है, तो देखो 0 कहाँ से कैलकुलेट होगा? जहाँ पे आपके HE आ रही है, तो HE लाइन यहाँ पे है, तो 0 यहाँ से चालू करोगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये 90 और 100 के बीच में एक बड़ा सा डिवीज़न दिखाई दे रहा है, ये 95 है। देखो ये फिर से जूम करके दिखाता हूँ, ये 95। ठीक है। 100 और 90 के बीच में जो आपको बड़ा सा लाइन दिखाई दे रही है 95। देखो कैलकुलेट कर लेना, 1 2 3 4 5, टोटल 10 डिवीज़न होते हैं। 90 और 100 के बीच में टोटल 10 डिवीज़न है, तो आपको 5th वाले डिवीज़न पे मार्क करना है। ठीक है। ये आपने रखा यहाँ पे इस तरह से और मार्क कर लिया। अब इनको ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से। ये ज्वाइन कर दिया आपने। ये थी आपकी लाइन कितनी? 5 सेंटीमीटर की, और ये एंगल आपने कितने का बना लिया है बच्चों? 95 का। ठीक है। अब आपको ई पे कितना बनाना है? 85 का। फिर हमने लिया, फिर HE ई पे रखा हमने पॉइंट, और HE को नीचे ले लिया हमारी लाइन के। अब आपका 0 कहाँ से स्टार्ट होगा? इधर से, क्योंकि HE इधर आ रहा है। 85 बनाना है, ये 80 और 90 के बीच में जो 5th नंबर का डिवीज़न है वहाँ पे मार्क किया। ये आपका 85 डिग्री का एंगल बन गया। ये 85 डिग्री का। अब आपको देखो यहाँ वाले एंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट इनकी लेंथ पता लग गई। ये भी 6 सेंटीमीटर का आर्क, ये भी 6 सेंटीमीटर का आर्क। ये कट कर देते हैं। ये ओपन किया और ई पे रखा और इस लाइन पे कट किया। देखो लाइन थोड़ी शॉर्ट पड़ गई, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये लाइन भी शॉर्ट पड़ रही है तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। घबराने की बात नहीं है कि ये तो छोटी पड़ गई लाइन, तो एक्सटेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीधा बनना चाहिए आर्क, ये भी आर्क सीधा बनना चाहिए। इनको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। कौन सी वाली? जो एंगल बनाया आपने इन लाइनों को। ये लीजिए, एक्सटेंड कर दिया हमने। जैसे ही एक्सटेंड किया तो हमें एक पॉइंट मिल गया, 1 और ये 2।
इन पॉइंट का नेम है ए और इसका नाम है आर। अब आपको एंगल वेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, इसको रोटेट किया और ए और आर को ज्वाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके एंगल आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे 95 ए पे और आर पे 85 आएगा। आपको मेज़र करके बताएं, चलिए मेज़र करके बताते हैं, है ना। ये लिया, ए पे रखा आपने, ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, जहाँ पे आपके ये बेस लाइन जा रही है, तो यहाँ से ज़ीरो, है ना। देखिए 95 आ गया 90 के बाद, और इधर से 85 आ जाना चाहिए। तो आर एच पे रखा आपने, ये पॉइंट आर पे रखा और आपकी बेस लाइन इस आर एच पे गई, और ये 80 के बाद 85 पे आ रहा है एग्जैक्टली, ये देखिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ईज़िली समझ आ गया होगा। अब इसके हम पैरामीटर्स लिख देते हैं। देखो प्रॉपर्टी पता थी तो हमने ये क्वेश्चन कितने इजी वे में कर डाला, प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो हम क्या करते, हम नहीं कर पाते क्वेश्चन। ठीक है, सारे डायमेंशंस लिख देता हूँ मैं। अब मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका बिल्कुल क्लोज में जाके। सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी के हेल्प से, ये सिर्फ 3 ही पैरामीटर गिवन थे, आपको कम से कम 5 पैरामीटर की ज़रूरत थी। आपने निकाला क्या, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। तो देखो ये रफ फिगर बनाने से आपको पता लगा कि एच ई की अपोजिट है ए आर, तो ए आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ई ए की अपोजिट है आर एच, तो आर एच की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन अब एंगल्स की बात करें, ओनली एंगल आर गिवन था, आपको पता होना चाहिए अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो आपने ई की वैल्यू निकाल ली 85। फिर एच और ए निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, आसन्न कोण होते हैं, उनका सम होता है, एक के बाद एक आने वाले एंगल का सम होता है। देखो ये ई और एच एडजेसेंट है, एच और आर एडजेसेंट है, तो कोई से भी हेल्प से निकाल दो, इन दोनों की हेल्प से निकाल दो। देखो ये 85 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया 85 तो 95। एच की वैल्यू कितनी आ गई 95, एच का अपोजिट है ए, अब अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, तो ए की वैल्यू भी कितनी आ गई 95। ठीक है, अब आपको यहाँ बनाना था, आपने सबसे पहले एच ही खींची 5 सेंटीमीटर की, एच पे 95 का प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाया, डी की मतलब चांदी की हेल्प से, ई पे आपने 85 डिग्री का एंगल बनाया चांदी की हेल्प से, क्योंकि ये 15 से डिवाइड नहीं हो रहे तो कंपास से बनाना, प्रकार से बनाना टफ है। फिर आपने क्या किया, ई पे 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया, जो 85 वाली लाइन थी ना, 85 डिग्री वाली लाइन, उस पर 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। ऐसे ही आपने इस 95 वाली लाइन पे भी 6 सेंटीमीटर का आर्क कट किया। दोनों जहाँ कट हुए हैं वहाँ पे आपको ए और आर पॉइंट मिल गया, आपने इन दोनों पॉइंटों को लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये एंगल ऑटोमेटिकली आपके पास 95 और 85 के आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।